चलिए देश हित में अब आपको गर्व से भर देने वाली एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। भारत के स्वदेशी फाइटर जेट तेजस पर यह रिपोर्ट हमने आपके लिए तैयार की है। तेजस का घर कहे जाने वाले सुलूर एयरबेस से तैयार की गई है यह रिपोर्ट, जहां पर तेजस की दोनों स्क्वाड्रन मौजूद है। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे किस तरह तेजस भारतीय वायुसेना के लेजेंडरी फाइटर जेट MiG-21 और जैगुआर का स्थान लेने को तैयार है। इसी के साथ हम आपको बताएंगे किस तरह तेजस मार्क 2 के तौर पर रफाल जैसे फाइटर जेट देश में बनाने की तैयारी है। फिलहाल तेजस को भारतीय वायुसेना के लिए गेम चेंजर कहा जा रहा है, क्योंकि भारतीय सेना की भविष्य की जरूरतों को पूरा करने में तेजस बड़ी भूमिका निभाने वाला है। सबसे सक्षम पायलट, सबसे उम्दा मशीन। तेजस उड़ता है, दुश्मन हिलता है। चीन पाकिस्तान की चुनौतियों का जवाब। तेजस के घर, जी न्यूज़ एक्सक्लूसिव। भारतीय वायुसेना फाइटर स्क्वाड्रंस की कमी से जूझ रही है। 42 स्क्वाड्रंस की जगह इस समय भारतीय वायुसेना के पास 30 के लगभग फाइटर स्क्वाड्रन है। यह है उस फाइटर स्क्वाड्रन वाली कमी का शुद्ध देशी इलाज। मैं इस समय हूं सुलूर एयरबेस पर, जो है स्वदेशी तेजस एयरक्राफ्ट्स का पहला बेस। यहां पर भारतीय वायुसेना में शामिल दोनों स्क्वाड्रंस, तेजस की दोनों स्क्वाड्रन सुलूर बेस पर हैं। दोनों तेजस यानी तेजस मार्क 1 यहाँ सुलूर बेस में हैं। अभी तक लगभग 30 के आसपास फाइटर एयरक्राफ्ट भारतीय सेना में शामिल हो गए हैं तेजस, और इसकी दोनों स्क्वाड्रन यानी फ्लाइंग डैगर्स और फ्लाइंग बुलेट्स दोनों ही सुलूर में हैं। इस समय तेजस एयरक्राफ्ट टेक ऑफ के लिए तैयार हो रहा है। फाइटर पायलट आया, ग्राउंड स्टाफ जो तैयार खड़ा था उसने उसको रिसीव किया। उसके बाद जो ग्राउंड एक्टिविटी कहलाती है, टारमैक एक्टिविटी कहलाती है, यानी पायलट ने अपने हिसाब से सारे एयरक्राफ्ट का मुआयना किया। ग्राउंड स्टाफ ने सहारा देकर उसको माउंट कराया। कॉकपिट पर इस समय फाइटर पायलट बैठ चुका है और कुछ ही क्षणों में तेजस यहाँ से टेक ऑफ करेगा। किसी फाइटर एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ करते देखना एक बहुत ही शानदार अनुभव होता है। वो ज़बरदस्त ताकत जो फाइटर एयरक्राफ्ट के इंजन देते हैं, और उसके बाद जब बहुत रफ्तार से, बहुत हाई एंगल से कोई फाइटर एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है, तो वो एक देखने लायक दृश्य होता है। और ये दृश्य तब और अच्छा हो जाता है जब आप स्वदेशी एयरक्राफ्ट को, स्वदेशी फाइटर जेट को, जो अपने देश में बनाया गया है, उसे टेक ऑफ करते देखते हैं। सुलूर एयरबेस यानी भारत के स्वदेशी फाइटर जेट तेजस के घर में जाकर तेजस को टेक ऑफ करते देखना एक सुखद अनुभव है। से तेजस की गर्जना दुश्मनों के दिल में खौफ भर देती है, लेकिन जब आप इस स्वदेशी विमान की ताकत के बारे में जानेंगे तो आपकी खुशी 4 गुना हो जाएगी। तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट का वजन 9.5 टन है और ये 4 टन वजन के हथियार लेकर उड़ सकता है। ये मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, यानी ये हवा से हवा में ही मार कर सकता है, किसी दुश्मन के एयरक्राफ्ट को ही गिरा सकता है। ये जमीनी ठिकाने पर भी हमला कर सकता है। इसकी रफ्तार 1 मैक से ज्यादा है, बहुत हल्का है, बहुत लाइट वेट है, लेकिन ताकत में, कैपेबिलिटीज में कोई कमी नहीं। स्वदेशी एयरक्राफ्ट है,
इसमें सबसे ताकतवर एयर टू एयर मिसाइलें जैसे R-73 है, उसके अलावा डर्बी मिसाइल है। ग्राउंड अटैक के लिए इसके पास लेजर गाइडेड बॉम्ब्स हैं, यानी वो डर्बी मिसाइल है। ग्राउंड अटैक के लिए इसके पास लेजर गाइडेड बॉम्ब्स हैं, यानी वो बॉम्ब जिनको आप निशाने पर लेजर के जरिए पहुंचा सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। और साथ ही जिनको ग्रेविटी बॉम्ब्स कहते हैं, यानी ऊपर से जिनको अंदाजे से दुश्मन के ठिकाने पर गिराया जाता है, दुश्मन के ठिकाने को तबाह करने के लिए, वो भी लगे हुए होते हैं। अपने रेंज में तेजस मार्क 1 दुनिया के बेहतरीन फाइटर जेट्स में शुमार है और भारतीय वायुसेना को अपनी स्वदेशी मशीन पर पूरा भरोसा है। सबसे पहले तो मैं बहुत गर्व महसूस करता हूं कि मैं एक ऐसे बेस का कमांडिंग ऑफिसर हूं जहां पे हमारे आत्मनिर्भर भारत के 2 सर्वोत्तम जहाज़ हैं, जैसे कि LCA और तेजस। जहां तक आपका सवाल का जवाब है, तेजस अत्याधुनिक जहाज़ों में से बिल्कुल टक्कर पे है और इसकी जो कैपेबिलिटी है, जो टेक्नोलॉजी है, वो सबसे उत्तम है। तो किसी भी मुकाबले में ये खरा ही उतरेगा। लेकिन अभी आपने तेजस के सिर्फ एक अवतार को आसमान में देखा है और अब तेजस के अपग्रेड वर्जन पर भी काम शुरू हो चुका है। तेजस के जरिए भारतीय वायुसेना में विमानों की कमी को पूरा करने की तैयारी भी हो रही है। अभी जो एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना में शामिल हुए हैं वो मार्क 1 है, लेकिन अब मार्क 1 अल्फा पर भी काम शुरू हो चुका है। 40 फाइटर जेट्स का पहले ऑर्डर था जो कि भारतीय वायुसेना को मिलने शुरू हो चुके हैं, लगभग मिल चुके हैं, 2 स्क्वाड्रन खड़ी हो चुकी हैं। अब काम चल रहा है मार्क 1 अल्फा पर, यानी उन फाइटर जेट्स पर मार्क 1 से ज्यादा बेहतर है। उनका रडार मार्क 1 से बेहतर होगा, उनका एवियोनिक्स मार्क 1 से बेहतर होगा और उसमें हथियार मार्क 1 से बेहतर होंगे। ऐसे फाइटर जेट्स 83 खरीदे जाएंगे और इस तरह से अगले कुछ सालों में भारतीय वायुसेना में तेजस फाइटर जेट्स की जो तादाद है वो 123 हो जाएगी, यानी 7 स्क्वाड्रन तेजस की हो जाएंगी। भारतीय वायुसेना फाइटर स्क्वाड्रन्स की कमी से गुजर रही है। 4 MiG-21 की स्क्वाड्रन्स रिटायर होनी है बहुत अगले कुछ महीनों में। श्रीनगर बेस्ड जो 51 स्क्वाड्रन है वो 30 सितंबर को ही रिटायर हो रही है और इसके बाद कुछ एक महीनों के अंतर में 4 स्क्वाड्रन्स रिटायर की जाएंगी। उसके अलावा उसके बाद बारी आएगी जगुआर्स की, वो भी 70 के दशक में खरीदे गए थे, उन स्क्वाड्रन्स को भी रिटायर किया जाएगा। उस कमी को पूरा करने के लिए तेजस को सीन में लाया जा रहा है। कुल टोटल 123 स्क्वाड्रन तेजस मार्क 1 और मार्क 1 अल्फा की होंगी, जो कि 7 स्क्वाड्रन बनेंगी तेजस की। MiG-21 और जगुआर जैसे लड़ाकू विमान एक दौर में भारतीय वायुसेना की शान रहे, लेकिन इनकी विदाई के बाद इनकी कमी को पूरा करने वाले तेजस को लेकर भारतीय वायुसेना क्या सोचती है, वो भी जानते हैं। MiG-21 एक बहुत ही सक्षम जहाज था अपने टाइम के लिए, आज भी है। MiG-21 बाइसन के रूप से स्क्वाड्रन ऑपरेट करता था MiG-21 बिस टाइप 75 वर्जन, जो नंबर प्लेट हुआ था 2001 में। उसका रिप्लेसमेंट तेजस सिर्फ कमी पूरी नहीं करेगा, बट आज के मॉडर्न कॉम्बैट सिनेरियो के हिसाब से ये बहुत आगे है MiG-21 बाइसन से भी। इसलिए कमी की तो बात ही नहीं है, पर यह शानदार जहाज है। अब हम आपको तेजस के सुनहरे भविष्य के बारे में बताते हैं। मार्क 1 अल्फा के बाद तेजस की कहानी उस युग में आएगी जहां पर आप रफाल जैसे लड़ाकू विमानों को भारत में तैयार होता देखें। इसकी शुरुआत होगी तेजस मार्क 2 से, जो भारतीय वायुसेना के लिए गेम चेंजर साबित होगा। तेजस मार्क 2 की तैयारी कुछ ही दिनों पहले कैबिनेट ने उसको मंजूरी दी है। अगले 2 से 3 साल में तेजस मार्क 2 बनेगा। तेजस मार्क 2 तेजस मार्क 1 और मार्क 1 अल्फा दोनों से ही बहुत बेहतर होगा। अभी ये कहा जाता है कि तेजस दुनिया में अपने वजन कैटेगरी का, अपने वेट कैटेगरी का सबसे ताकतवर फाइटर जेट है और उसको 4थी जनरेशन से भी ज्यादा उन्नत माना जाता है। मार्क 2 इन सब से बेहतर होगा, यानी वो एक ऐसा फाइटर जेट होगा जो दरअसल भारतीय वायुसेना में स्वदेशी फाइटर जेट्स की एक नई तस्वीर लेकर आएगा और वो अगले 2 से 3 सालों में मार्क 2 बनकर शुरू हो जाएगा, भारतीय वायुसेना में शामिल होगा। तेजस मार्क 2 की ताकत को आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसको रफाल की टक्कर की मशीन कहा जा रहा है, जो संपूर्ण स्वदेशी हो। तेजस मार्क 2 के निर्माण के बाद भारतीय वायुसेना चीन पाकिस्तान के मुकाबले काफी अच्छी स्थिति में आ जाएगी। फिलहाल तेजस मार्क 1 उड़ान भर रहा है और लद्दाख जैसे दुर्गम रण क्षेत्र में भी भारत के दुश्मनों को करारा जवाब देने के लिए तैयार है। मैं ये पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जब ये जहाज हमारे टेस्ट पायलट्स ने
एयरफोर्स को रिलीज़ की थी और एयरफोर्स ने इसको बिफोर एक्सेप्टिंग इट दे हैव डन इट्स ड्यू एवेल्युएशन ऑफ द दिस थिंग वी ऑल द qualification requirements, operational qualification requirements of this aircraft was met. And had those not been met, this aircraft probably wouldn't have been inducted into the Air Force. So I really don't see it's much of a concern. ये तैयारियां बताती हैं कि भारत आने वाले वक्त में रक्षा के क्षेत्र में किस तरह आत्मनिर्भर बनने वाला है। देश की तैयारियां जारी हैं, लेकिन धैर्य के साथ साथ भारतीय रक्षा उत्पादों को समर्थन मिलना भी जरूरी है। भारतीय इंजीनियर्स, डिजाइनर्स और वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए दो सबसे अच्छे हथियार इस समय हमारे पीछे खड़े हुए हैं, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस। आपने अक्सर ऐसी खबरें पढ़ी होंगी कि भारतीय रक्षा उत्पादों को आने में बहुत देर लगती है, उनके लिए सेनाओं को इंतज़ार करना पड़ता है और वो उतने अच्छे नहीं होते हैं जितने विदेशों से लाए जाने वाले। लेकिन अगर रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना है तो भारतीय रक्षा इंडस्ट्री को पैसे भी देने होंगे, उनमें इन्वेस्ट भी करना होगा और उन उत्पादों के लिए इंतज़ार भी करना होगा। लेकिन पूरी दुनिया में एक शक्तिशाली देश बनने के लिए स्वदेशी रक्षा इंडस्ट्री को ताकतवर बनाना इकलौता तरीका है। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, सुलूर एयरबेस।